डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का एग्जाम हो रहा है या होने वाला है और आप BA 4th सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है जिसमें आपको पेपर देना है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम ज़ीरो आपकी तैयारी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट का वेरी मोस्ट 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, जिनको आप अगर देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके पेपर का सेक्शन नंबर A, B एंड C तीनों तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपकी पहले ही सारे यूनिट्स कंप्लीट करा दिए। हर यूनिट से बनने वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसका आंसर है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। जो एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है वो आपके लिए अपलोड कर दिया, ताकि आप लोग अपने पेपर का पैटर्न देख लें। और अब लगातार आपके हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो जितना क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग के साथ साथ आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा, वेरी शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसलेशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो आपके पेपर का नाम ही ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सब आपके एग्जाम में आएगा, ये बात मानकर चलिएगा। आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जितना इस वीडियो में बताऊंगी केवल उन्हीं के आंसर आपको पढ़ना है, और सभी का आंसर आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकेंड आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टारगेट लैंग्वेज, व्हाट एबिलिटीज़ आर इसेंशियल फॉर ईच। तो टारगेट लैंग्वेज क्या है? देखिए, जब मैंने आपको आपकी यूनिट्स पढ़ाई थी तो टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज दोनों के बारे में आपको बताया था। जैसे कि हमारे पास है हिंदी में कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है, अब उसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो हमारे पास अवेलेबल पहले से क्या है? हिंदी अवेलेबल है, हिंदी के टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो हमारा सोर्स है। और हमें बदलना किस में है? इंग्लिश में, तो इंग्लिश हमारा टारगेट लैंग्वेज है। तो टारगेट लैंग्वेज क्या है और इसके लिए क्या क्या इसेंशियल एबिलिटीज़ चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉडर्न ट्रांसलेशन। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न ट्रांसलेशन। तो मॉडर्न ट्रांसलेशन का क्या यूज़ है, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ लेना है। पहला तो ये मॉडर्न ट्रांसलेशन होता क्या है, दूसरा ये कि इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एकदम बढ़िया से तैयार करनी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछेगा। आपका जो सेक्शन B होता है वो भी आपको ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स में लिखना होता है, सेक्शन C 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो सेक्शन B एंड C पूरा यहीं से आपका बनेगा। और जो सेक्शन A है उसके लिए ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी क्लासेस अपलोड की हैं, यूनिट्स अपलोड की है। और जब आप ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका ऑलरेडी वेरी शॉर्ट तैयार हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूनिट नंबर 1 में ही आपको पढ़ना है लिटरल वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। तो दोनों को ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपके पूरे सिलेबस का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है और उस टॉपिक से बनने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर हमने आपको ना प्रोवाइड कराया हो। सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करके अपने सब्जेक्ट्स को देखकर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में पूरा नंबर आने वाला है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ कर जाते हैं वो यही बताते हैं कि मैम आपने जो बताया सब कुछ आया था। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वुमेन आर द कोर ऑफ द होम इन द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल है रविंद्रनाथ टैगोर का, तो उसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द वुमेन और मेन आर फेलियर्स इन द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, द वुमेन और मेन। ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है और एक में भी पूछ सकता है। अलग जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द वुमेन आर फेलियर्स, और मेन के लिए भी पूछेगा तो वुमेन हटाकर मेन दे देगा, और दोनों भी पूछ सकता है लॉन्ग में। तो महिला और पुरुष किस तरीके से असफल होते हैं नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है राइट द मेन थीम ऑफ आंसू। आंसू का थीम क्या है? जयशंकर प्रसाद की पोएम है आंसू, तो इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, ऑलरेडी तो मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है।
अभी जल्दी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जितना भी आपके सिलेबस में नॉवेल, फिक्शन या ड्रामा या पोएम दी गई है, सबकी थीम को डिस्कस किया है एक ही वीडियो के अंदर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नॉवेल हो या पोएम हो या स्टोरी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ जयशंकर्स पोएम। तो जयशंकर प्रसाद की पोएम्स के प्राइमरी पर्पज़ क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्रिटिकली एनालाइज हाफवे हाउस। हाफवे हाउस मोहन राकेश का प्ले है, जिसका हिंदी टाइटल है आधे अधूरे। ये हिंदी में लिखा गया ही एक नाटक है, क्योंकि मोहन राकेश हिंदी के ही लेखक थे, तो उनके द्वारा लिखा गया ड्रामा आधे अधूरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका टाइटल रखा गया है हाफवे हाउस। ये प्ले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इससे बनने वाले सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देखकर इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिएगा। वैसे अगर आप इस प्ले को पूरा सुन लेते हैं समरी, तो भी आप इसका आंसर इजीली लिख लेंगे। तो हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन इंडिया। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। पेपर का नाम ही है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो हमारा जो भारत है, ये एक मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अनेकों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेकों संस्कृति के लोग रहते हैं। मल्टीलिंग्विस्टिक मतलब होता है बहुभाषाई, यानी एक से अधिक भाषा बोलने वाला। सोसाइटी मतलब समाज। मल्टीकल्चरल यानी हर राज्य की, हर इलाके की अलग अलग संस्कृति। तो आप हमारे भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको हर जगह का कल्चर अलग मिलेगा, हर जगह की लैंग्वेज अलग मिलेगी। आप जैसे कि आप कोई देश ही चले जाएं, चले आप इंग्लैंड चले जाएं, आपको वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे। फ्रांस चले जाएं, फ्रेंच बोलने वाले लोग मिलेंगे। आप अरब कंट्रीज़ में जाएंगे, अरबी बोलने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारे भारत में आते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। आप पश्चिम बंगाल जाएँ, वहाँ बंगाली बोलेंगे। आप महाराष्ट्र जाएँ, वहाँ मराठी बोलेंगे। आप पंजाब जाएँ, वहाँ पंजाबी बोलेंगे। आप तमिलनाडु जाएँ, वहाँ तमिल बोलेंगे। आप आंध्र प्रदेश जाएँ, वहाँ तेलुगु बोलेंगे। तो मतलब ये क्या, आप कर्नाटक जाएँ, वहाँ कन्नड़ बोलेंगे। क्या है, एक बहुभाषाई देश है हमारा भारत, जहाँ पर अनेकों भाषाएं, और हमारे भारत के संविधान में भी 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारे भारत में, जो कि एक मल्टीलिंग्विस्टिक और मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, उस वहाँ पर ट्रांसलेशन क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप कहीं चले जाएंगे, आप उनकी लैंग्वेज तो समझेंगे नहीं, तो आपको वहाँ नीड किसकी पड़ेगी, ट्रांसलेशन की। तो फिर आप उनकी बातों को चाहे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, चाहे फिर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, तभी आप समझ पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 में। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा नोट्स के साथ हमारे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम आंसू। तो पोएम आंसू जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इस पोएम का क्रिटिकल अप्रिशिएशन तैयार कर लीजिएगा। क्रिटिकल अप्रिशिएशन जब भी लिखें, हेडिंग बाय हेडिंग लिखें। पहले इंट्रोडक्शन डालें, फिर पूरी स्टोरी का जो भी प्लॉट है, मतलब जो कुछ भी उसमें पोएट ने बताया है उसके बारे में लिखें। उसके बाद उसकी थीम लिखें, पोएट ने कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखें, तब आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिटिकली एनालाइज अमृता प्रीतम्स पिंजर इन द लाइट ऑफ पार्टीशन एंड पेन। तो पार्टीशन के टाइम पर जो पेन हुआ, महिलाओं ने जो कुछ भी सहा, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही लिखना होगा। अमृता प्रीतम के नॉवेल पिंजर का नॉवेल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इससे बनने वाले हर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वीडियो देखकर इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल पीपुल दैट इज रेज्ड इन महाश्वेता देवीज द हंट। द हंट महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है, जिसमें एक ट्राइबल लड़की यानी एक आदिवासी लड़की के स्टोरी को दिखाया गया है, और इसमें उन्होंने ट्राइबल पीपुल के प्रॉब्लम्स को दिखाने की कोशिश की है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको महाश्वेता देवी अपनी स्टोरी द हंट में दिखाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में हर यूनिट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ये बात याद रखिएगा। कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप हमारी वीडियोस देख के एक बार सुन ही लीजिएगा। अगर आप समरी भी सुन लेंगे तो भी आंसर लिख लेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंट कबीर दास कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनालाइज द ड्रामा कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर।
तो विजय तेंदुलकर का जो ड्रामा कन्यादान है ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। कन्यादान से बनने वाले जो की पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या थीम है या समरी है या इसका जो कुछ भी है मैंने आपको पढ़ा दिया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों आपको प्रोवाइड कराया है कन्यादान प्ले से भी। तो आप कन्यादान पहले सुन लीजिएगा, इसकी समरी क्या है मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद इसको एनालाइज आप कैसे करेंगे। एनालाइज करने के लिए आप पहले तो राइटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा। एक हेडिंग में आप इसका पूरा प्लॉट लिख डालिएगा, इसकी थीम लिख डालिएगा, और फिर इसमें कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि मतलब राइटर ने इसमें क्या चीज़ें दिखाई हैं। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ही राइटर ने इसमें दिखाने की कोशिश की है, तो वही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द थीम ऑफ द स्टोरी द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर बाय भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की स्टोरी द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर यानी कि अमृतसर आ गया। स्टोरी की थीम क्या है, तो इसकी थीम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने सभी पर अलग अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड की है, हर एक स्टोरी के लिए, हर एक नॉवेल के लिए, फिक्शन के लिए, तो आप देख लीजिएगा। 17 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री, और 18 आपका है कैरेक्टर स्केच ऑफ बिमला है एक मेन वुमेन कैरेक्टर इन द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड, तो इसलिए इसका कैरेक्टर स्केच महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सावित्री जो कि हाफ वे हाउस प्ले आपके सिलेबस में है, मोहन राकेश का उसमें मेन कैरेक्टर है सावित्री, तो इसका कैरेक्टर स्केच भी मैं करवा चुकी हूँ, वीडियो चैनल पे अपलोड है हमारे, आप चेक कर लेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बस समझ लीजिए कि सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों की तैयारी आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी, और सभी के आंसर आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलिएगा, लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लासेस अपलोड हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हैं, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस अपलोड हैं, तो विजिट करके देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।